हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय विज्ञानमय तुम सृष्टि में अशेष, मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को शिव पुराण की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चलिए। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाएं, पूजा विधि, उनके विभिन्न अवतार और उनके परिवार का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये पुराण भगवान शिव को समर्पित है और इसमें धर्म, आध्यात्मिकता, योग और भक्ति की गहन चर्चा की गई है। शिव पुराण भगवान शिव के गुणों, उनकी शक्तियों और उनके प्रति भक्ति के महत्व को स्थापित करता है। इसमें विभिन्न कहानियों और उपाख्यानों के माध्यम से भक्ति, तपस्या और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। शिव पुराण का महत्व। शिव पुराण को पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व है। ये पुराण भक्तों के लिए मार्गदर्शक है, जो उन्हें धर्म, मोक्ष और शिव की आराधना की राह पर प्रेरित करता है। शिव पुराण की कथा सुनने और पढ़ने से भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त होती है, जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुराण न केवल शिव की स्तुति और उपासना के तरीके बताता है, बल्कि उनके अद्वितीय स्वरूप और उनकी महिमा का भी वर्णन करता है। शिव पुराण के खंड और उनकी संहिताएं। शिव पुराण में 7 मुख्य खंड या संहिताएं हैं, जिनमें भगवान शिव की कथाएं, उनकी लीलाएं और उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं का वर्णन है। ये 7 संहिताएं इस प्रकार हैं। 1. विदेश्वर संहिता। विदेश्वर संहिता में भगवान शिव की पूजा और ध्यान के महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार भगवान शिव के ध्यान और शिवलिंग की पूजा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस खंड में शिवलिंग की स्थापना, पूजा विधि और उसके फलों का विस्तृत विवरण है। यह संहिता शिवलिंग की पूजा से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभों पर भी प्रकाश डालती है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और उसकी पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा विदेश्वर संहिता में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव सृष्टि, पालन और संहार तीनों कार्यों को करने वाले परमेश्वर हैं। उनका ध्यान और उनकी पूजा जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का साधन है। 2. रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में भगवान शिव के जीवन की प्रमुख घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें शिव और सती की कथा, शिव पार्वती विवाह, गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति की कहानियां दी गई हैं। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। शिव और सती की कथा। ये कथा भगवान शिव और सती के प्रेम और विवाह की है। सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, शिवजी को अपना पति मानती थी। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिवजी से विवाह किया। दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था और उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। इससे आहत होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिवजी इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गए और वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ का नाश किया। ये कथा भगवान शिव के तप, प्रेम और क्रोध का प्रतीक है और ये दिखाती है कि शिवजी किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करते हैं। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से कठिन तपस्या करके शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। शिव पार्वती विवाह। रुद्र संहिता में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन भी महत्वपूर्ण है। पार्वती, जो सती का पुनर्जन्म थी, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती है। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। ये कथा प्रेम, भक्ति और तपस्या के माध्यम से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति का प्रतीक है। गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति। रुद्र संहिता में भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति की कहानियां भी दी गई हैं। माता पार्वती ने अपने मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया और उन्हें अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। जब गणेश जी ने उन्हें भीतर जाने से रोका, तो शिव जी ने उनका मस्तक काट दिया। बाद में माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर पुनः जीवित किया। कार्तिकेय की उत्पत्ति देवताओं की रक्षा के लिए की गई थी। कार्तिकेय को युद्ध का देवता माना जाता है और उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। 3. शतरुद्र संहिता। इस संहिता में भगवान शिव के विभिन्न भक्तों की कहानियां दी गई हैं, जो शिव भक्ति के महत्व को दर्शाती हैं। इसमें भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति और उनकी कृपा प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। रावण की शिव भक्ति। रावण को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को उठा लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान दिया, जिसके बाद रावण बहुत शक्तिशाली बन गया। मृकंडु ऋषि और मार्कंडेय की कथा। इस कथा में मृकंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय की कथा आती है, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। मार्कंडेय को अल्पायु का श्राप था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया।
नंदी की कथा। नंदी भगवान शिव के वाहन और उनके परम भक्त हैं। नंदी की उत्पत्ति, उनकी भक्ति और शिवजी के प्रति उनकी निष्ठा का वर्णन इस संहिता में किया गया है। नंदी भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति के प्रतीक हैं और उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। 4. कोटि रुद्र संहिता। इस संहिता में भगवान शिव की पूजा, ध्यान और योग की महत्ता का वर्णन है। इसमें ध्यान और तपस्या के माध्यम से शिव की प्राप्ति के मार्ग की चर्चा की गई है। यह संहिता योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांतों पर आधारित है। शिव के ध्यान की विधि। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव का ध्यान करने से मनुष्य को शांति, आध्यात्मिक शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। शिव के ध्यान में उनके विभिन्न रूपों का स्मरण करना, शिवलिंग की पूजा करना और उनकी आरती गाना शामिल है। भस्म की महत्ता। शिव भक्त अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। ये शिव के प्रति समर्पण और उनके आदर्शों का पालन करने का प्रतीक भी है। 5. उमा संहिता। इस संहिता में माता पार्वती के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है और उनकी शिव से भक्ति की कथा दी गई है। पार्वती जी की तपस्या, उनकी भक्ति और उनके विविध रूपों का विस्तार से वर्णन है। पार्वती की तपस्या। पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उन्होंने अपनी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न किया और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस कथा में पार्वती जी की भक्ति, धैर्य और तपस्या की महत्ता दिखाई गई है। अन्नपूर्णा देवी। उमा संहिता में माता पार्वती के अन्नपूर्णा रूप का भी उल्लेख है। अन्नपूर्णा देवी अन्न और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं और उनका स्मरण करने से जीवन में समृद्धि और संपन्नता आती है। 6. कैलाश संहिता। इस संहिता में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के निवास और उनके जीवन का वर्णन किया गया है। शिवजी का निवास कैलाश पर्वत पर माना जाता है, जहां वे माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। शिव का दयालु रूप। इस संहिता में भगवान शिव के दयालु और कृपालु स्वरूप का वर्णन है। शिवजी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें किसी भी संकट से निकालने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके इस रूप को देखकर भक्त उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं। शिव और नंदी का संवाद। इस खंड में शिवजी और उनके प्रिय वाहन नंदी के बीच संवाद का वर्णन है, जिसमें शिवजी नंदी को भक्ति, धर्म और जीवन की महत्ता के बारे में उपदेश देते हैं। 7. वायु संहिता। वायु संहिता शिव पुराण का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस संहिता में ये बताया गया है कि भगवान शिव सृष्टि के जन्मदाता, संरक्षक और संहारक हैं। वायु संहिता में भगवान शिव की महिमा, उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी लीलाओं का गहन विवेचन किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति। वायु संहिता के अनुसार भगवान शिव सृष्टि के मूल में है। उनकी इच्छा से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि की शुरुआत भगवान शिव के शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के साथ मिलकर होती है। शिवजी सृष्टि के रचयिता भी हैं और संहारक भी। उन्होंने सृष्टि के हर तत्व को अपने नियंत्रण में रखा है और उनकी इच्छा के अनुसार ही सृष्टि का संचालन होता है। प्रलय और पुनः सृजन। इस संहिता में यह भी बताया गया है कि जब प्रलय होता है, तब समस्त सृष्टि शिव में समाहित हो जाती है। यह प्रक्रिया शिवजी की महाशक्ति के कारण होती है। प्रलय के बाद शिवजी के आदेश से फिर से सृष्टि का सृजन होता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जिससे संसार की निरंतरता बनी रहती है। भगवान शिव का तांडव। भगवान शिव के तांडव नृत्य का वर्णन भी वायु संहिता में आता है। तांडव शिवजी का उग्र और संहारक रूप है, जिसे वे प्रलय के समय करते हैं। इस नृत्य के द्वारा वे सृष्टि के विनाश की घोषणा करते हैं। शिव का तांडव न केवल विनाश का प्रतीक है, बल्कि सृजन का भी प्रतीक है, क्योंकि विनाश के बाद ही सृष्टि का पुनर्जन्म होता है। तांडव नृत्य से ही शिवजी की अनंत शक्ति का परिचय मिलता है। शिव के 5 मुख। वायु संहिता में भगवान शिव के 5 मुखों का भी विस्तृत वर्णन है। ये मुख शिवजी की 5 शक्तियों का प्रतीक है। ये मुख इस प्रकार हैं। सद्योजात अर्थात यह मुख सृष्टि के निर्माण का प्रतीक है। वामदेव अर्थात यह मुख पालन और सुरक्षा का प्रतीक है। अघोरा अर्थात यह मुख संहार और विनाश का प्रतीक है। तत्पुरुष अर्थात यह मुख ध्यान और तपस्या का प्रतीक है। ईशान अर्थात यह मुख मोक्ष और आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। ये 5 मुख भगवान शिव की असीम शक्तियों का संकेत देते हैं, जो सृष्टि के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। इन मुखों के माध्यम से भगवान शिव अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की ओर प्रेरित करते हैं। शिव तत्व और पंचभूत। वायु संहिता में यह भी वर्णन किया गया है कि भगवान शिव पंचभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के अधिपति हैं। ये 5 तत्व संसार की नींव है और इनका संतुलन भगवान शिव की इच्छा पर निर्भर करता है। शिवजी को पंचभूतों के रूप में पूजने से जीवन में शांति और संतुलन आता है।
शिव भक्ति और मोक्ष का मार्ग। वायु संहिता का प्रमुख उद्देश्य भक्तों को यह सिखाना है कि भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। शिवजी की आराधना से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव की भक्ति से सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पाठ और उसके लाभ। शिव पुराण के नियमित पाठ और श्रवण से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। यह पुराण व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। शिव पुराण का पाठ करने से जीवन में शांति, समृद्धि और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शिव पुराण का पाठ करने से पितृदोष, कालसर्प दोष और अन्य ज्योतिषीय दोषों का निवारण होता है। शिव पुराण की कथा का महत्व। शिव पुराण की कथा सुनने और पढ़ने का अत्यंत महत्व है। यह न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी गहरा होता है। शिव पुराण की कथा व्यक्ति को भगवान शिव की अनंत महिमा से परिचित कराती है और उसे जीवन के सत्य की ओर अग्रसर करती है। धर्म और भक्ति का मार्गदर्शन। शिव पुराण की कथा धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव की लीलाओं और उनके आदर्शों से व्यक्ति धर्म के वास्तविक अर्थ को समझता है। भक्ति का महत्व और भगवान शिव के प्रति समर्पण की भावना से व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का बोध होता है। जीवन के संकटों से मुक्ति। शिव पुराण की कथा सुनने से जीवन के संकटों और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की कृपा से भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शिव पुराण का श्रवण करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति। शिव पुराण की कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान शिव को मोक्ष के देवता के रूप में माना जाता है। शिव पुराण की कथा में बताया गया है कि शिव जी की भक्ति और ध्यान से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार। शिव पुराण व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। इसमें भगवान शिव की लीलाओं, उनके गुणों और उनकी शक्तियों का वर्णन है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाता है। शिव पुराण की कथा से व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे उसे आत्मबोध और ईश्वर की महत्ता का ज्ञान होता है। संपूर्ण जीवन के लिए दिशा निर्देश। शिव पुराण की कथा जीवन जीने के सही तरीके का मार्गदर्शन करती है। ये बताती है कि किस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए। ये व्यक्ति को सही और गलत का भेद सिखाती है और उसे सही दिशा में प्रेरित करती है। शिव पुराण की कथा का समापन। शिव पुराण भगवान शिव की अनंत महिमा और उनकी लीलाओं का सार है। यह पुराण भगवान शिव के प्रति भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की प्रेरणा देता है। इसमें भगवान शिव की कृपा और उनकी दयालुता का विस्तृत वर्णन है। शिव पुराण के अध्ययन और श्रवण से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसे जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का स्मरण और उनकी कथा का श्रवण व्यक्ति को सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और उसे सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाता है। शिव पुराण की कथा ये सिखाती है कि भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति और श्रद्धा से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण की महिमा असीम है और यह पुराण सदियों से हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता आया है। भगवान शिव की कृपा से यह पुराण व्यक्ति को धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है, जिससे उसे आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। शिव पुराण की कथा एक अनमोल धरोहर है, जो हमें भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति का मार्ग दिखाती है। यह पुराण जीवन के कठिन मार्गों पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता है और शिवजी की अपार कृपा से व्यक्ति को सभी बाधाओं से पार पाने की शक्ति प्रदान करता है। शिव पुराण का पाठ और श्रवण हर व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करता है, जिससे वह अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। हर शिव भक्त के लिए शिव पुराण की कथा एक प्रकाश स्तंभ है, जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मरण से अमरता की ओर ले जाती है। हर हर महादेव। शिव वंदना। कर्पूर गौर करुणावतारम, संसार सार भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहित नमामि। अर्थ। जो करुणा के अवतार हैं, कपूर के समान गौरवर्ण के हैं, जो संसार के सार हैं, गले में सिरपहार धारण करते हैं और जो सदा माता भवानी के साथ भक्तों के हृदय के कमल में निवास करते हैं, ऐसे भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे नाथ नमामि, हे नाथ नमामि तव चरणारविंदम, हे शंकर नमामि तव चरणारविंदम, हे शिवशंकर नमामि तव चरणारविंदम, हे महादेव नमामि तव चरणारविंदम। शिव स्तुति और वंदना में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों और गुणों का स्तवन किया जाता है। इनका पाठ करने से शांति, समृद्धि और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव स्तुति।
करचरण कृत वाक्कायज कर्मजम वा श्रवणनजम वा मानसम वा प्राधम विहितम विहित वा सर्वमितत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अर्थ, हे महादेव, मेरे हाथ, चरण, वाणी, शरीर, कर्म, कान, नेत्र और मन से जो भी पाप हो गए हों, जानबूझकर या अनजाने में जो भी अपराध हुए हों, उन्हें कृपया क्षमा कर दीजिए। करुणा के सागर महादेव आपकी जय हो, जय हो। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अर्थ, जो भगवान शिव सर्पों का हार पहनते हैं, 3 नेत्रों वाले हैं, शरीर पर भस्म रमाए रहते हैं, महेश्वर हैं, नित्य, शुद्ध और दिगंबर वस्त्रहीन हैं, ऐसे शिव जी को मेरा नमन है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापन गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदपहार वाराणसीपुर पता भज विश्वनाथम। अर्थ, जो भगवान शिव गंगा की तरंगों से सुशोभित जटाओं वाले हैं, जिनके बाएं अंग में माता गौरी विराजमान है, जो कामदेव के मद को नष्ट करने वाले हैं और काशी के स्वामी हैं, ऐसे विश्वनाथ शिव का मैं भजन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव स्तोत्र। शिव पंचाक्षर स्तोत्र। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न काराय नमः शिवाय। मंदाकिनी स्लिल चिंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै म काराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवद नाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै व काराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै य काराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सहमोत्ते। अर्थ, इस शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जो भी भक्त भगवान शिव के सम्मुख पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिवजी के साथ आनंद पूर्वक वास करता है। श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्र अर्थात भगवान शिव के 1000 नाम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिव शर्व शंभो शंकर शिवतारणः शूलपाणे खट्वाड्गी विष्णुवल्लपूजितः जटाधारी महाकायो वृषभध्वजधारकः महात्पाः महाकर्मा महाक्रूरायुधः स्थिरः महायशाः महाप्राज्ञो वामदेवो भवः प्रभुः उग्र पूर्ण सर्वकामो दक्षाध्वर विनाशनः कामांगनाशनो दक्षकंठवीर्य विनाशनः कृत्तिवासाः पुरारतिर्मृज शंकर पूजितः सदाशिवो गंगाधरः सर्वज्ञो नीललोहितः वृषांको वृषभः शान्तः शरण्यः सर्वलोकदृक् शंभुर्मृत्युंजयो रुद्रः कालः कालकपालकः कमंडलुद्रो बुधो महायोगी महेश्वरः व्योमकेशो महादेवो दिग्वासा दिग्विभूषणः प्रसन्नवदनो व्याघ्रचर्मधरो हतः कैलासवासी सर्वात्मा भक्तवत्सलः सदा कैलासपार्वतानाथः गिरीशः पार्वतीपतेः ईश्वरो योगनाथश्च नागभूषण भूषितः शुभ्र शुभ्रपते स्थाणुः भूतनाथो महाबलः महाभूतो महानाथः सर्वज्ञः परमेश्वरः गिरिसुताप्रियो धूर्तः सर्वलोक महेश्वरः शिवशक्ति स्वरूपश्च पशुपतेः पशुप्रियः अपवर्गप्रदो यज्ञः सर्वो नीलकंठकः शिव शर्व शंभो शंकर शिवतारणः रुद्र पिनाकपाणिश्च मणिधारी च योगवित् महातेजा महायोगी सर्वभूतप्रियंकरः त्रयंबकः त्रिपुरारी त्रिनेत्रः त्रिपुरांतकः अर्धनारीश्वरः श्रीमान शूलपाणिर्धनप्रदः दिगंबरः त्रिलोकेशः कालकूटविनाशकः महामहेश्वरः शान्तः पार्वतीपतेः सर्वज्ञः चंद्रमौली वृषकेतुर्वृषध्वजो वृषप्रियः अंतकांतकः कृपालुः सर्वभूतन्मस्कृतः महाभूताधिपः श्रीमान भूतिदः भूतिदायकः सर्वसाक्षी त्रिलोकेशो महादेवः पिनाकधिरिक् धूम्रलोचनदर्पघ्नः सर्वभूत महेश्वरः धर्मवृत्तिर्धर्ममूर्तिर्धर्मध्वजी निराम्यः कैलासवासः कूर्मांगः कालः कालशोधनः कालः कालविनाशश्च कालकूटविनाशनः कालसर्पनिवृत्तिश्च कालसर्पविनाशकः कालाग्नेः कालहन्त्री च कालजित् पुरुषोत्तमः वेदान्तसार संतोषः सर्वज्ञः सर्वकामदः सर्वदुःखहरश्च सर्वशोकविनाशकः कैलासपर्वतनिवासो हिमवांश्च हिमालयः शिव शर्व शंभो शंकर शिवतारणः। श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्र भगवान शिव के 1000 नामों का संकलन है, जो उनके विभिन्न रूपों, शक्तियों और गुणों का वर्णन करता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री शिव चालीसा। दोहा। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर शिर गंग बहाए मुंडमाल तनक्षार लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे
मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तहन कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काओ, देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी, तुरत षडानन आप पठायो, लवनिमेश महामारी गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाए, सबही कृपा कर लीन बचाए, किया तपही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पूरी, दानिन मह तुम सम कोई, सेवक स्तुति करत सदा सोई, वेद नाम महिमा तब गाए, अकथ अनादि भेद नहीं पाए, प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला, कीन्ह दया तहन करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तबही पुरारी, एक कमल प्रभु राखेव जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी, दुष्ट सकल नित मुहि सतावे, भ्रमत रहो मैं संकट पावे, त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मुहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मुहि आन उबारो, मातो पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे वो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करोन तुम्हारी, क्षमा हो नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विपद विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाए, ता पर होत है शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चित शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यानपूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे क्लेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, श्री शिव चालीसा समाप्त, श्री शिव आरती, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धधांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाल बाणलक चंद्र दिशि शोभित, गले में मुंडमाल शोभा अति निर्मल, ओम जय शिव ओंकारा, ध्वजा त्रिशूल सोहे छवि शंकर की न्यारी, गगन विलंबित मुधि शोभा उजियारी, ओम जय शिव ओंकारा, कंठ में वासुकी नाग गंग बहे शीर, श्री गंगाधर शिव है त्रिभुवन धनी वीर, ओम जय शिव ओंकारा, शिव जय शंकर कृपालु, आत्माराम जगत के आधार कृपालु, ओम जय शिव ओंकारा, शिव जी की आरती और चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, भक्तों के जीवन से संकट दूर होते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।